एजेंसीज़ के की कस्टडी में रहे, उनकी नाजायज़ हिरासत में रहे। हाई कोर्ट में हमारी रिट पटिशन की समाअत चलती रही। आरपीओ और पुलिस को वहाँ बुलाया जाता रहा। उन्होंने शेख रशीद साहब के बारे में लाइलमी का इज़हार किया, तो शेख रशीद साहब आखिर में पुलिस के पास से ही पर रिकवर हुए और वो जो मोबाइल और उनके लैपटॉप थे वो उस वक्त भी 40 दिन पुलिस की कस्टडी में रहे जब शेख रशीद साहब पुलिस की हिरासत में थे। तो उसके बाद भी लाल हवेली जो है उसको पुलिस ने और सरकारी इदारों ने सील किया एक गैर कानूनी तरीके से। उसने उनकी कस्टडी में, लाल हवेली भी उनकी कस्टडी में रही काफ़ी टाइम तक, जिसको हमने हाई कोर्ट में से रजू करके उसको डी सील करवाया। तो ये सारी चीज़ें अदालत में के सामने रिबट हुई और ये बात सामने आई कि शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है जिसमें उन्होंने 9 मई के हवाले से या हमज़ा कैंप के हवाले से किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी मौजूद हो। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के तफसीली दलाइल सुने, रिकॉर्ड को मुलाजा किया, आईओ से पूछा और पूरी मिसल उसका जायज़ा लिया। तो कोई एक भी शहादत मौजूद नहीं थी जो शेख रशीद साहब को इसके साथ कनेक्ट करती हो। तो उस सारी बात की एक्सरसाइज के नतीजे में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने शेख रशीद साहब का 30 दिन का जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पुलिस की थी उसको मुस्तरद कर दिया और शेख रशीद साहब को अडयाला जेल भेज दिया। दूसरा, उनकी बटर क्लास हमने अदालत में दरख्वास्त दी थी कि शेख रशीद साहब साबिक वज़ीर की हैसियत से भी, अपने सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस की हैसियत से भी उनका बटर क्लास जेल के अंदर उनके एंटाइटलमेंट है वो दी जाए। अदालत ने वो मंजूर कर दी है। और फिर शेख रशीद साहब की जो फैमिली है, उनकी भतीजी हैं, उनकी और लॉयर्स की टीम की मुलाकात की दरख्वास्त भी उन्होंने मंजूर कर ली है। तो ये आज की कार्रवाई है। राशिद शफीक साहब आपको बाकी बात बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने वकील सरदार अब्दुल राज़क साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 10 अप्रैल 2022 से लेके आज के दिन तक जिस तरीके से ये शेख रशीद अहमद साहब के और हमारे मुकदमात लड़ रहे हैं, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और आज शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे एक ही हिदायत जारी की है कि आपने बाहर जाके ये बात ज़रूर करनी है एहलियान रावलपिंडी से, रावलपिंडी की हद तक ये मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्करों से ये कहा है कि वो 8 फरवरी को कलम दवात के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं रावलपिंडी की हद तक। अगर वो 8 फरवरी को कलम दवात पर मोहर नहीं लगाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, तो वो PDM की हुकूमत की मदद करने जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं इस शहर में, वो शहबाज शरीफ को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा क्लियर कट रावलपिंडी के शहरियों को मैसेज देना है कि मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ, मैं असली हूँ, नस्ली हूँ। और उम्र के इस हिस्से में 72 साल की उम्र में मैं 8 दफ़ा मैंने मुंतखब हुआ हूँ, लेकिन इस शहर की वफा की खातर एक बार फिर जेल को अपने सीने से लगा के अडयाला जेल जा रहा हूँ। वहाँ पर बैठ कर इलेक्शन लड़ूंगा। हमें अदलिया से पूरी इंसाफ की तवक्को है। और आज से मैं, क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं और मैंने बजाते खुद फैसला किया है कि अब डोर टू डोर कैंपेन में टाइम बहुत लगेगा। हमने एक रक्षों की कैंपेन शुरू की है। मैं खुद रक्षे पे बैठकर हर गली मोहल्ले में जाके शेख रशीद अहमद साहब का ये पैगाम दूंगा कि आपने 8 फरवरी को अपने घरों से निकलना है। ये तीसरी दफ़ा जो जुल्म और ज़्यादती पंजाब पुलिस ने रात को थाने के अंदर की एक 72 साल शख्स को ज़मीन के ऊपर सुलाया, ना उसको हीटर दिया, ना उसको रज़ाई दी। वो सिंपल जिन लोगों को खुश करना चाहते थे PDM की हुकूमत को, जुल्म होता है, एक दिन ख़त्म होता है। लेकिन शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लूँगा। इंशाअल्लाह ताला NH 56 और 57 में 8 फरवरी को कलम दवात जीतने जा रही है और कौमी असम्बली में अपना वो रोल अदा करेगी कि उस वक्त के रोल की ज़रूरत होगी। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ मीडिया के ज़रिए कि हमें अदलिया पे यकीन है। हम रात को या कल मशवरा करके सरदार राज़क साहब से शेख साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें आला अदलिया से यहाँ से इंसाफ मिलेगा और शेख साहब इलेक्शन से पहले आज़ाद होकर अपने हल्के में आएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं है, मैं भरपूर तरीके से 56 और 57 में कैंपेन भी चलाऊँगा।
और एहलान रावलपिंडी से कहूँगा कि 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें और कलम दवात के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। शुक्रिया।